अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 4 आपकी खिदमत में हाजिर है। आप अहबाब से दरख्वास्त ये है कि हक़ के इस पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरा काम आप अहबाब तक पहुँचाना है दावत हक़ को। आप अहबाब के ज़िम्मे ये काम है कि इस हक़ की दावत को पूरी दुनिया के अंदर फैला दीजिए। आज जिस तरह से मुशरिकीन, बिदअती टोला, जिस तरह से अगियार, कुफ़ार, मुशरिकीन, हुनूद, यहूद आज गलत चीज़ों को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं और उसके लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए वो पूरी दुनिया में आज कुफ्र, शिर्क और बिदात और खुराफात को फैला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी उसके मुकाबले में ज़्यादा बनती है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह के दावेदार हैं। आप इस बात के दावेदार हैं कि हमारे पास हक़ की दावत है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हक़ की दावत घर में रखने के लिए नहीं, पूरे मुआशरे और पूरी दुनिया में फैलाने के लिए है। और मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉलोअर्स मेरी दावत को, जो कि दर हकीकत मेरी नहीं है, वो दावत जो किताब व सुन्नत की है, वो दावत जो कुरान और हदीस की है, आप पूरी दुनिया में इसको फैलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशों को मज़ीद बढ़ा दीजिए। आज पार्ट 4 वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कुछ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत लेके आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले कुरान मजीद सूरतुल हशर की जो आयत मैंने पढ़ी है, उसका तर्जुमा आपके सामने रखते हैं। रब रहमान ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु। तुम्हें जो चीज़ अल्लाह के रसूल जो कुछ भी दे दें, उसे मजबूती के साथ थाम लो। वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। जिस चीज़ से अल्लाह के रसूल तुमको रोक दें, उस चीज़ से रुक जाओ। बस यही दीन है। ये डू हैं, ये डोंट्स हैं, ये करना है और ये नहीं करना, बस इसी चीज़ का नाम इस्लाम है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब आइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत की तरफ। वसीयत अगर कोई बाप भी अपने इंतकाल के वक्त अपनी औलाद को कर रहा होता है, तो औलाद भी कान लगाकर अपने बाप की वसीयत को तवज्जो से सुनती है कि यकीनन इंतकाल से पहले मेरा बाप जिस बात की वसीयत मुझको कर रहा है, जिस बात की नसीहत मुझको कर रहा है, ये बहुत कीमती कोई बात होगी। चाहे कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चाहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से कबल अपनी उम्मत को ये वसीयत और ये नसीहत फरमा रहे हैं। मोता इमाम मालिक के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल से कुछ रोज़ कबल मुझसे और आपसे और रहती दुनिया तक के आखिरी आने वाले मुसलमान से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन। लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु, तुम हरगिज गुमराह ना होने पाओगे। गारंटर कौन है? गारंटर है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गारंटी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले रहे हैं कि लन तज़िल्लु, लोगों तुम हरगिज गुमराह ना होने पाओगे। मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, जब तक तुम चिमटे रहोगे, तमस्सुक इख्तियार रखोगे कुरान और हदीस से, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसको बिल्कुल अपोजिट करके, इसकी उलट करके अगर समझें कि अगर कुरान और हदीस को छोड़कर अपने उलमा की बातों को लोगे, अपने मौलवियों की बातों को लोगे, अपने पीरों की बात को लोगे और कुरान और हदीस को पसे पुश्त डाल दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे और कुरान और हदीस से चिमट जाओगे और दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़ दोगे कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, मेरा मौलवी क्या कहता है, मेरा इमाम क्या कहता है, मेरा पीर क्या कहता है। और लोगों, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं, मुझे ये देखना है कि मेरा रब क्या कहता है, मुझे ये देखना है कि मेरा नबी क्या कहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यकीन की वसीयत आप अहबाब के सामने रखने का मकसद ये है कि आज लोगों के सामने जब कुरान और हदीस को पेश किया जाता है, लोगों के सामने जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे फरामीन को पेश किया जाता है, लोगों, अल्लाह के नबी की नमाज इस तरह थी,
लोगों, अल्लाह के नबी का लेन देन ऐसा था, अल्लाह के नबी का उठना बैठना ऐसा था, कहते नहीं हमारे तो आबा व अजदाद को हमने करते देखा है, जो हमने उनको करते देखा वही हम करेंगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये रविश कुफ्फार और मुशरिकीन की थी, ये रविश मुसलमान की नहीं होती। मुसलमान का मिजाज ये है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए, भले बाप की बात उसके मुखालिफ छोड़ दी जाएगी, इमाम की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मस्जिद के मौलवी की बात को छोड़ दिया जाएगा, अगर कोई बात ली जाएगी, अगर किसी बात पर अमल किया जाएगा, वो मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। इसीलिए रब रहमान के कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान के दावेदार हो, ए लोगों जो ईमान लाए हो, रब रहमान ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम्हारे अमर वाले लोग हैं, हुक्म वाले लोग हैं, उनकी भी अतात करो। फ़इन तनाज़अतुम, लेकिन अगर आपस में किसी मसले में कोई तनाज़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, बस लौटा दो अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। इसी में कामयाबी है। जो लोग अपना मसला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ यानी कुरान और हदीस की तरफ लौटा देते हैं, अल्लाह की कसम ये कामयाब लोग हैं, ये बेहतरीन लोग हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा काम अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयतें आप अहबाब तक पहुंचाना है। अमल करना ना करना ये हर शख्स का अपना ज़ाती फेल है। हाँ, दुआ ज़रूर करूँगा कि अल्लाह करीम मुझे और आपको अपने प्यारे नबी की प्यारी वसीयतों और नसीहतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और प्यारे नबी की प्यारी वसीयतों और नसीहतों को आगे पूरे मुआशरे में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।